मैं हूं डॉक्टर रिज़ाउल हमीद और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। पिछले 17 सालों से मैं साइकियाट्री प्रैक्टिस कर रहा हूं। बहुत सारे भयानक केसेस मैं सॉल्व किया। इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स बहुत ही भयानक थे, जिनको जंजीरों में जकड़ के मेरे पास लाया गया था। बहुत ही वायलेंट ड्रग एडिक्ट्स को मैंने ठीक किया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे वो भयानक केस में बयां करने के लिए मैं जा रहा हूं। दोस्तों, इस केस के बारे में सुनने के बाद ये केस इतना भयानक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पहले कि मैं ये केस को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूं, आप ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था ये आप सुन लीजिए, और ये सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये केस कितना भयानक था। এই ৰোগীজনে মানে কাক মাৰিছিলে, মানে মাৰি পেলাইছিলে নেকি মানুহ? তেখেতৰ নিজৰ দেউতাক মাৰিছিলে। এতিয়া কি তাৰ কেছটো চলি আছে নেকি? হয়, চলি আছে, কেছ চলি আছে। জেলত থকা টাইমত পাগল আছিলে। জেলৰ পৰা তেখেতক তেজপুৰ পঠিয়াইছে। তেজপুৰ 3 মাহ 4 মাহ ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে। ওকে। তাৰপিছত জেলত লৈ আহিছে। পিছত জেলৰ পৰা মাতি নি আমালোকক মানে বেল দিলে। এতিয়া ইমান মানে গৰম হৈছে, মানে এই দুইটা গাঁও আৰু আমি মামা হয় তেখেতৰ। আচ্ছা, আপুনি হৈছে আমাৰ ঘৰলৈ আহে আৰু তেখেতৰ গাঁৱৰ যিমান মানুহ আছে মানে তেখেতৰ মুখেৰে চোৱাৰ পিছত অলপ ভয় খায়। মানে কাক মাৰিব, কাক কি কৰিব, মানে ভয় খাই আছে মানুহবিলাকে। আৰু কালি যোৱা পৰহি আমি 10-15 জন মানুহে ধৰি হাত বান্ধি আমাৰ শিলচৰ ইয়াত গুংগুৰ মেডিকেল কলেজত পঠিয়াইছিলো। আচ্ছা, ইয়াৰ ডক্টৰ বিলাকে এই তেজপুৰৰ কাগজখিনি চাই পিছত ক'লে যে তেখেতৰ ট্ৰিটমেন্ট আমাৰ ইয়াত নহ'ব, আপোনালোকে পুলিচ प्रोटेक्शन लोग। हाँ तो दोस्तों, तो आपने सुन लिया ये कन्वर्सेशन, और ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गया था मेरे मोबाइल में, और मैं इसको बार बार मैं सुनने लगा, और मैं अपने स्टाफ लोगों को भी मैं ये सुनाता रहा, और उन लोगों का भी मैं ओपिनियन ले लिया। और सर ने हमारे साथ डिस्कस किया पूरे टीम के साथ कि ऐसा एक केस है, दे वांट टू गेट द पेशेंट एडमिटेड हमारे यहाँ पर। तो सर ने हमें पूछा कि विल वी एबल टू हैंडल दिस केस और नॉट, पर्टिकुलर केस और नॉट। तो এইটো হস্পিটেলত বিভিন্ন ধৰণৰ পেশেন্ট পাইছোঁ, যেনেকুৱা সুইচাইডেল, তাৰপিছত আনকোঅপাৰেটিভ পেশেন্ট, তাৰপিছত ভায়োলেন্ট পেশেন্ট। চ' এইবিলাক পেশেন্ট আমি ট্ৰিট কৰি ভাল হৈ মানে ঘৰত ডিসচাৰ্জ কৰি পঠাই দিছোঁ। তো এইটো কেছ অহাৰ আগত ছাৰে আমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিলে যে এনেকুৱা পেশেন্ট মানে পেশেন্টটো জেলতো ৰাখিব নোৱাৰে, জেলৰ পৰা ফোন কৰিছে ঘৰৰ মানুহক যে বেল কৰি লৈ যাব লাগে। ছাৰে ক'লে যে পেশেন্টটো সাইকটিক হয়, তেতিয়া আমি মানে কনফিডেন্টলি আৰু ক'লোঁ ছাৰক যে আমি এইটো পেশেন্ট হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম। तो जितना सारा मेरा स्टाफ था वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, और वो बोल रहे थे कि सभी मेरा साथ देंगे इस केस को मैनेज करने के लिए। যোৱা 10 বছৰে এনে ধৰণৰ হেজাৰ ৰোগী আমি মেনেজ কৰিছোঁ। কিমান হিকলিৰে বান্ধি অনা পেশেন্ট আমি মেনেজ কৰিছোঁ। এইটো কেছ আমি চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ। ভাইলিন কেছ আমি সদায় মেনেজ কৰিয়ে থাকোঁ। কিমানটা ইখলিৰে বান্ধি অনা কেছ আমি মেনেজ কৰিলোঁ। আৰু ৰোগীজন ভায়োলেন্স দেখুৱাই আছে। এনেকুৱা পেশেন্ট মেনেজ কৰাটো আমাৰ কাৰণে নিত্য নৈমিত্তিক হয়। क्योंकि ये केस ऐसा था कि ये केस जो था सिर्फ ये एक फैमिली के लिए एक बर्डन नहीं था, वो पूरा एंटायर उस लोकेलिटी के लिए एक स्टिग्मा बन गया था, और एक बहुत ही बर्डन बन गया था, सभी के लिए एक दहशत बन गया था। ये केस कुछ ऐसा था कि इन्होंने अपने बाप को मार दिया था, फिर उनको जेल भेज दिया गया। जेल में जाके जब वो वायलेंस करने लगा, पुलिस को पीटने लगा, अपने साथी कैदी लोगों को पीटने लगा, तो उसको एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में 5 महीने के लिए ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। वहाँ पे उसका 5 महीने ट्रीटमेंट हुआ। 5 महीने ट्रीटमेंट होने के बाद फिर से उसको जेल में लाया गया, और जेल में वो फिर से अपना दहशतगर्दी शुरू किया। पुलिस गार्ड्स लोगों को मारने लगा, अपने इनमेट जो है कैदी जो है उन लोगों को मारने लगा। तो बाद में जेल अथॉरिटी परेशान हो गया। परेशान होकर इनके फैमिली मेंबर्स
को कम्युनिकेशन किया। तो फैमिली मेंबर को कम्युनिकेशन करके जेल अथॉरिटी ने जो मुझे सुनाई दिया कि जेल अथॉरिटी ने उनको हेल्प किया ताकि उसको बेल मिले, ताकि बेसिकली ये कुछ ऐसा था कि जेल अथॉरिटी इनसे छुटकारा चाहता था। तो दोस्तों मैं बहुत ही सोच में पड़ गया, बहुत ही मैं परेशानी में पड़ गया कि अभी क्या किया जाए। तो देखिए हम अपने माइंड का न्यूरोसाइकियाट्री रिसर्च सेंटर में अपने हजारों लोगों को हमने ट्रीटमेंट लिया, हजारों लोगों को यहाँ पे एडमिट करके हमने सभी को अच्छा एक मुकाम तक लेके गया कि आज तक ऐसा नौबत नहीं आया कि किसी भी एक केस को हम रेफर करने का ज़रूरत महसूस करें या हमको कोई भी केस में हम फेल्ड हो। बेसिकली दिस सॉर्ट्स ऑफ केसेस, बेसिकली हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, हमारा एक्सपर्टीज़ मेनली है वायलेंस और वायलेंट, जो कि पेशेंट जब वायलेंस हो जाता है या पेशेंट जब सुइसाइडल हो जाता है, ये दो कैटेगरीज में हम लोगों का सबसे बेहतरीन एक्सपर्टीज़ है। और आज तक ऐसा कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ से वो ठीक नहीं हो के गया। तो बहुत सारे वायलेंस केसेस, ज़्यादातर वायलेंस केसेस को जंजीरों में जकड़ के, जंजीरों में बांध के हमारे यहाँ पे लाया जाता है और मैक्स टू मैक्स 7 to 15 डेज के अंदर ये ठीक हो जाता है। तो ऐसा अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो आप ऐसे कुछ हमारे कुछ पेशेंट का वायलेंट पेशेंट का क्लिप्स आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों तो मैं हर एक स्टाफ का मैं ओपिनियन लिया। আমি অধিক সজাগ হ'ব লাগিব, মেনেজ নহ'ব বুলি কোনো কথা নাই। আমাৰ ইয়াতে এনেধৰণৰ ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰা হয়। দিনে ৰাতি আমি এইবিলাক কেছ মেনেজ কৰি থাকোঁ। এইবিলাক কেছ মেনেজ কৰিয়েই থাকোঁ। हर एक लेवल ऑफ स्टाफ का मैंने ओपिनियन लिया। এতিয়ালৈকে কোনো কেছ আনসাকসেছ হোৱা বুলি দেখা নাই। যোৱা 10টা বছৰে আমি কেতিয়াও ফেল হোৱা দেখা নাই। और सभी तैयार थे कि ये एक चैलेंज के तौर पे ये केस को लेना चाहते थे। এইটো কেছ আমি চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ। So we take it as a challenge. सो हमने इस केस को एज ए चैलेंज लिया है और सर के साथ डिस्कशन करके, पूरे टीम के साथ डिस्कशन करके, वी आस्क द फैमिली मेम्बर्स टू गेट द पेशेंट टू आवर सेंटर। कि जिस केस को इतना सभी जगह से जिसको ट्रीटमेंट रिफ्यूज किया गया हो और जिसके दहशतगर्दी से उसका पूरा गांव दहशत में हो, और हमारे यहाँ पे जो लाने वाले थे तो उसका कोई अटेंडेंट भी नहीं था, तो गांव वाले इतना दूर से लाने वाले थे, तो इतना एक्सपेक्टेशन करके इतना एक लंबा सा सफ़र उसके गांव वाले लाने वाले थे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है हमसे, उस एक्सपेक्टेशन को हम पूरी कर सके। पर मुझ में एक शक तभी भी लगा हुआ था कि शायद ये केस एक साइकोपैथ हो। अब दोस्तों अगर साइकोपैथी के बारे में अगर हम बोले तो ये साइकोपैथ जो है ना, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि हमें वो सीरियल किलर्स में मिला जाता है, क्रिमिनल्स में मिला जाता है, प्रोफेशनल क्रिमिनल जो है, सीरियल किलर्स लाइक जैक द रिपर्स, ऐसे बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं हमारे हिस्ट्री में, अभी भी हमारे सोसाइटी में मौजूद है कि जो मर्डर कर सकता है, क्राइम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और जो कि पर वो कोई भी मेंटल इलनेस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करता है। और ये साइकोपैथिक पर्सनालिटी जो है तो इसका कोई इलाज नहीं है, और क्योंकि ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, इसके ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता है। तो यही एक पॉइंट था जिस पॉइंट को लेके मैं बहुत ही टेंस था कि ये तो कोई साइकोपैथी तो नहीं है। और तभी ये पेशेंट के अटेंडेंट ने उनका एक वीडियो मुझे दिया। শুনে নি আমার ভাই থাক না দেখি ওখান লাগা গুজল করে ভিডিও কলও মাতি দে শুনলে নি মাতে না কি হ্যাঁ কিতা হরাইতাম ওখান ভিন দোস না ওখান
तो पहले मैं सोचा कि ये क्राइम हुआ कैसा था, ये जो मर्डर हुआ था, इसने जो अपने बाप को जो मारा था वो कैसे मारा था, और इसको तो उस सिचुएशन को, उस सीन को समझने के लिए मैंने कोशिश किया। वो वीडियो देखने के बाद मैंने अटेंडेंट को बोला कि वीडियो कंसल्टेशन में मुझे दिखाए। हाँ तो दोस्तों, मैं उस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और आप देख सकते हैं इस वीडियो में इसका ये दहशत भरा ये नज़ारा देखिए, वो कैसा कैसा कर रहा है। आप देखिए, ये वीडियो में हम इस पेशेंट को देख सकते हैं और ये देखिए ये कितना देखने में कितना डरावना है, कितना भयानक है, और इसका जो चाल जो था, तो ये देख के उसके घर वाले, उसके चारों ओर के गांव वाले इसका ये हालत, इसका जो पोस्चर, इसका जो बॉडी मूवमेंट, इसका जो गेज, इसका जो बॉडी लैंग्वेज, ये सब देख के सभी डर गए थे कि वो बहुत ही भयानक दिख रहे थे, कि ऐसे दिख रहे थे कि जिसने अपने बाप को मार डाला तो वो किसी को भी मार सकता है। आप देख सकते हैं कि वो ऐसे पेसिंग अराउंड कर रहा है, वो मैनरिज्म कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस पॉइंट को देख के मुझे फुल कॉन्फिडेंस मिल गया, और ये था कि ये हेलोसिनेटरी बिहेवियर कर रहा था। दैट मीन्स ही वाज हैविंग हेलोसिनेशन। और जब घर वालों से मुझे पता चला कि ये इररिलेवेंट टॉक करता है, ये अपने आप को खुदा समझता है, कभी कभी ये अपने आप को सलमान खान समझता है, दैट मीन्स ही वाज हैविंग डिसऑर्डर ऑफ थॉट, और उसके साथ वो एक्टिवली हेलोसिनेट कर रहा था। तो दैट मीन्स उसमें पूरा फुल ब्लोन साइकोटिक सिम्टम्स था। तब मैंने उसके माँ के साथ बात किया, ये समझने के लिए कि एक्चुअली वो सिचुएशन क्या था, जिस सिचुएशन में उसने अपने बाप को मारने का एक नौबत आ गया। हाँ तो दोस्तों, वो स्टोरी बहुत ही दुखदायक भी है और बहुत ही ड्रामेटिक भी है। हम बताएंगे आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसा हुआ, और इस केस को हमने कैसे मैनेज किया, और इसका ये पूरा वारदात आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है, और हम इस केस को हमने कैसे मैनेज किया और किस किस स्टेप से, किस किस तरीके से हमने इसको मैनेज किया। और आज ये पेशेंट का 8वां दिन है हमारे हॉस्पिटल में, और हम कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहे हैं कि ये पेशेंट अभी हमारे यहाँ पे है, और बहुत ही शांत है, और बहुत ही सुस्त है, बहुत ही तंदुरुस्त है। ही इज नो मोर मर्डरस। वो बहुत ही अच्छा सा बर्ताव कर रहे हैं हमारे स्टाफ के साथ, वो बहुत ही ठीक हो गया। आपको बोला जा सकता है कि ये 8 दिन में ये 80% ठीक हो गया है। ये सीमेंट का काम, सीमेंट का नीचे नहीं देखना है। ठीक से करो, सीधा हो। बताओ क्या? भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाले, इंटरेस्टिंग और दुखदायक इसलिए कि इसने अपने बाप को मार दिया था। उसने अपने बाप को गला काट के मार दिया था। हाँ तो दोस्तों, पूरा इस वारदात को हम आपके साथ सामने लेके आ रहे हैं, वो वीडियोस के साथ। पर इस वीडियो में हम अपने पेशेंट का चेहरा और उसका एड्रेस हम आपको रिवील नहीं कर सकते, पर बाकी जितना सारा स्टोरी है, तो इस स्टोरी को
एक बहुत ही सुंदर तरीका से हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो लगे रहिए आप हमारे चैनल के साथ माइंड केयर मुंडिया और देखते रहिए ये एक भयानक केस को हम ये माइंड केयर न्यूरो साइकियाट्री रिसर्च सेंटर मुंडिया, जो कि एक 10 बेडेड वन स्टॉप सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ है, और जहाँ पे कि सारे सुविधाएं, सारे अत्याधुनिक सुविधाएं जो है मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए सभी है। और इसके साथ साथ हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि वो कौन कौन सा नया एडवांस तरीका है मेंटल इलनेस में, और जो कि पूरा साइंटिफिक एडवांस्ड मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट जिनको इंटीग्रेट करके, जिनके सहायता लेके हम इतने भयानक केसेस को हम बहुत ही शानदारी से, बहुत ही कम समय में हम मैनेज करते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, तो दोस्तों लगे रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे ये चैनल माइंड केयर मुंडिया देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए, कि ताकि हम जब भी इस स्पेशल केस का वीडियोस हम अपलोड करते रहे, ये तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।